अस्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुवत्वा चागनिन्यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आसते विगय तैषण। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। अब धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में कोई भी कामना नहीं रह गया है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। चिंता सनो जीवत श्वास प्रत्याहत शींडेन्द्रिय हरि भावनाय ध्वस्तरज सत्व मूलल। आसन जीतकर प्राणों की वश में करके उन्होंने अपने छह इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। जो अपने इंद्रिय विषय को भगवान के नाम लेकर उसमें लिप्त होकर कार्य नहीं करेंगे, वही सबसे बड़े अंतरात्मा में बैठे उनके भगवान को देख लें अपने, तो वह सबसे बड़ा इंद्रिय विषय से तृप्त मतलब छूट जाएंगे। भगवान की धारणों से उनके तमोगुण रजोगुण सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। जो धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के यह उनको केवल अग्निहोत्र से विधि पूर्वक पूजन करने से उनका जो भी ये सारा प्रकृति के तीन गुण में जो रह कर कार्य करते हैं उन्हों से उसके सत्वगुण मल नष्ट हो चुके हैं। उनके अंदर अहंकार बुद्धि को साथ छोड़कर उन्हें क्षेत्रज्ञ आत्मा लीन करके भी महावश में घटना के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में कर दिया है। इस प्रकार जो अपने आप को यह अहंकार जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है अपने अंदर के अहंकार को निकाल दे तो समझिए कि वो ब्रह्म रूप में लीन हो जाएगा। उन्होंने समस्त इंद्रियों को अपने मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया। अगर आपके अंदर विषय वासना को लौटा देते हैं और अगर आप अंदर बैठे अपने भगवान को देख लेते हैं तो सबसे बड़ा वही पुण्यात्मा और वही सबसे बड़ा माया की दुनिया से छूट जाएगा। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे समय की ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम लोग को मार्ग विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल कर भस्म हो जाएंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी आज से बता रहे हैं 5वें रोज भस्म हो जाएंगे। गहर तप्यादि अग्नियों के द्वारा प्रणपुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। जब गांधारी का शरीर जल रहा होगा तो साध्वी गांधारी भी पति के अपना मतलब उनके पति का जब शरीर जल रहा होगा तो उसी में वो भी अपने साथ पति के साथ प्राण को त्याग देगी। विदुरस्तु तदाश्चर्य निशमाय कुरु नंदन हर्ष शोकयुक्तास्मदा गंता तीर्थ निवेशक। इस प्रकार किसी को जाने से किसी को मतलब अपने अंदर कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। धर्मराज विदुर जी अपने भाइयों का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। ये सब सारा बात बता रहे हैं। इत्विक्ता तु रहत स्वर्ग नारद सहतुम्बरो युधिष्ठिरो वचस्त्य हृदय कित्वा जहाज चुक्षा। यानी देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इस प्रकार नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान दिया गया कि वैसे ऐसे होगा, तो इसलिए किसी को जीवन में शोक नहीं करना चाहिए।